नीट मेडिकल परीक्षा 2024 का परिणाम आ गया है। लगभग 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे और 50,000 से अधिक पीजी मेडिकल सीटों पर एडमिशन होना है। चूँकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि कब रिजल्ट होगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र हमारे पीछे हैं जिन्होंने सफलताएं अर्जित की है और सफलताओं में लड़कियों का नाम सबसे पहले है। कुछ छात्रा हैं और कुछ छात्र भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आपने तैयारी कैसे की और यहाँ कॉलेज का माहौल कैसे मिला, आपको अपने प्रोफेसर से क्या सीखने मिली और किस तरह की पढ़ाई हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदिति कुमारी है। मैं 18 बैच से हूँ। मैंने इस बार की नीट पीजी परीक्षा में 5186 रैंक प्राप्त किया है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सभी को शुरू से कंसिस्टेंट रहना है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, वो पहले का जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर ईयर का पढ़ाई काम आता है। तो कंसिस्टेंसी मेन की है। तो मैं तो यही एडवाइस देना चाहूँगी। अच्छा, अपने सर का कितना सपोर्ट मिला? और सर लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। इस बार का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो मेनली प्रैक्टिकल बेस्ड था। तो जो भी हम लोगों ने कॉलेज या हॉस्पिटल में देखा उसी के बेसिस पे हम लोगों ने वो अप्लाइड नॉलेज काफ़ी काम आया। रिजल्ट काफ़ी दिनों तक अटका रहा, कुछ घबराहट होती थी? बहुत ज़्यादा। वो जो पोस्टपोनमेंट के बाद बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ, मतलब स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो हाँ, वो तो थोड़ा पहले हो जाता तो सही रहता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ कुमार है। मैं 18 बैच से हूं और मैंने इस बार की नीट पीजी परीक्षा में 5190 रैंक प्राप्त की है। यही बोलना चाहूँगा कि अपना काम ईमानदारी से करें। अब जहाँ पे भी हैं, अस्पताल में, क्लास में, कहीं पे भी, मैं यही मानता हूँ कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो उसको समझे कि ये पहला बार है, इतने अच्छे से करके दिखाएं कि शायद कभी मौका ना मिले और शायद आखिरी बार है कि कभी फिर भी मौका ना मिले इसको दोबारा करने का। तो उस लगन से करे कि काम को लगे कि हाँ मैंने किया है इसको। तो सब बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि आप जहाँ पे भी हैं, जिस सब्जेक्ट में भी हैं, किसी को कम किसी को छोटा मैंने नहीं माना, सबको बराबर माना। सब सब्जेक्ट्स में उतनी ही मेहनत करने की कोशिश की, उतनी ही ड्यूटी करने की कोशिश की, ताकि ईमानदारी से जो भी सीख पाऊँ उसको एग्जीक्यूट कर पाऊँ। अच्छा, आपके कॉलेज में तो लड़कियां फिर से आगे हो गई? तो लड़कियों का देश ही है हमारा भारत, हम तो नारी की पूजा करते हैं। आप चाहते हैं कि लड़कियां आगे रहें? हाँ, लड़कियां आगे रहें। हमसे किसी भी मायने में कम नहीं है लड़कियां, हमसे ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। रिजल्ट के मामले में भी चाहते हैं? हाँ, किसी भी मामले में, क्योंकि लड़कियां सिर्फ कोई और नहीं है। लड़कियां हमारी ही बहन है, हमारी ही माँ, हमारी सब हमारी ही फैमिली है। तो आगे पढ़ते थे तो नहीं चाहते थे कि रिजल्ट में पीछे रहे। पहले मैं भी ऐसा ही मानता था कि लड़कियों को आगे नहीं आना चाहिए, हम लोग को आगे आना चाहिए, पर अब मेरी सोच बदल चुकी है। कुर्बानी आपने दिया है। हाँ जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं 2018 बैच से हूँ। मेरी रैंक 6873 थी। हाँ, मैं जूनियर। सफलता के राज? हाँ, सफलता के राज यही है कि मैं शुरू से, मतलब फर्स्ट ईयर से ही कंसिस्टेंट रहा हूँ। मैंने ये चीज़ पे फोकस किया कि अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाने का। जितना मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकेंड ईयर में, सारे ईयर में स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ता था, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाया। लास्ट में वही चीज़ था, मुझे वही नोट्स, उसी को मैंने फिर से पढ़ा, उससे मुझे बहुत मदद मिली। अच्छा, यूजी के कंपैरिजन में जब पीजी में आप दाखिला लेंगे तो उसकी क्या स्पेशल यूजी से अलग तैयारियां होती है, फिर उसमें क्या डिफरेंसेस देखने मिलता है? यूजी में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जब हम लोग एमबीबीएस में आते हैं तो एमबीबीएस के सारे सब्जेक्ट 19 सब्जेक्ट को कवर करना होता है। इस 19 सब्जेक्ट को फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक हम लोग पढ़ते हैं और ये 19 सब्जेक्ट पूरा नीट पीजी में आता है। तो 19 सब्जेक्ट को तैयार करना होता है हम लोग को, इंटर्नशिप भी, ड्यूटी भी करना होता है, उसमें क्लास जाना। थोड़ा सा मुश्किल होता है नीट पीजी निकालना एज़ कम्पेयर टू नीट यूजी। कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा था? कॉलेज ने तो बहुत सपोर्ट किया, शुरू से बहुत सपोर्ट किया। बहुत अच्छे टीचर भी हैं यहाँ पे, टीचर ने भी बहुत हेल्प की। अभी हम पीएसएम विभाग में हैं, नदीम सर ने बहुत हेल्प किया, बहुत अच्छा। मैम ने, ज्योति मैम ने भी बहुत, पंकज सर, कमरान सर हमारे एचओडी हैं, वो भी पीएसएम विभाग में, उन लोग में पीएसएम, जब भी हम लोग का थर्ड ईयर में थे पीएसएम चल रहा था, सर ने बहुत अच्छा हम लोग को पढ़ाया, उससे हम लोग का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। क्या कहिएगा सर? मेरा नाम शुभम है। मैंने नीट पीजी परीक्षा में 9701 रैंक हासिल की है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अगर कंसिस्टेंट हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, आप क्वेश्चन बैंक अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली होगा। कितने बच्चे यहाँ से सफल हुए हैं दोनों इसमें लगा करके? दोनों मिला करके ऑलमोस्ट 30 से 35 छात्रों ने इस बार अच्छा रैंक हासिल किया जिनको कॉलेज मिलने की उम्मीद है। ये जो रिजल्ट आया है क्या वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो रहा है या फिर इससे और अच्छा हो सकता था?
इससे थोड़ा और अच्छा हो सकता था, अगर मतलब और अच्छी तैयारी होती तो। तैयारी कहीं थोड़ी बहुत कम रही है। हाँ, थोड़ी बहुत वो इंटर्नशिप के दौरान उतना पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, उसके कारण थोड़ी तैयारी कम थी इस बार। मेरी बधाइयाँ हैं सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने अच्छा रैंक लाया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए हमारे इंडिया में सबसे पहले एक नीट यूजी का एग्ज़ाम होता है, और वो जब एमबीबीएस में आता है नीट यूजी करके, तो 5 साल 5.5 साल की पढ़ाई होने के बाद उसके बाद नीट पीजी का एग्ज़ाम होता है। तो इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा सा बहुत बच्चों के लिए भी परेशान वाला था कि बीच में कैंसिल भी हुआ और उसके बाद डेट भी बढ़ाया गया, कम हुआ, तो बच्चे टेंस थे। और इस तरह के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आता है ये कॉलेज के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला बात है कि हमारे यहाँ के छात्र ने अच्छा रैंक लाया है, और इसी से कॉलेजेस की रैंकिंग भी होती है। जो अच्छा रैंक जितना लाएंगे, और अब ये लोग सब्जेक्ट लेंगे, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएंगे, कोई मेडिसिन लेगा, कोई सर्जरी लेगा, अब एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेंगे। अच्छा, 2 सेशन के यहाँ पर रिजल्ट आए हैं 2017 और 18 बैच का। एक्चुअली जो नीट पीजी में एक एलिजिबिलिटी होती है कि आपका एमबीबीएस ख़त्म होने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप करने के बाद अपीयर होना पड़ता है। तो एक बार जब अपीयर हो गए और रैंक अगर किसी वजह से नहीं आया या कम आया, हमको कोई अच्छा सब्जेक्ट लेना था या ऐसा सब्जेक्ट लेना था जिसके लिए ऊपर रैंक चाहिए, तो वो अगले साल अपीयर होते हैं। और इसके अगले साल भी सरकार हमें मौका देती है कि आप अपीयर हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 2 या 3 देने के बाद आप नहीं दे सकते हैं। इसीलिए 2 सत्र या और भी रैंक बैच के बच्चे भी हो सकते हैं। मैडम, यहाँ से फिर एक मरतबा लड़कियाँ ही अलका प्रियदर्शी 2017 बैच में, और पीयू मुस्कान ने अच्छा रैंक हासिल किया है। पहले तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भी अच्छा रैंक लाया है, या जो और बॉर्डर लाइन पे हैं वो लोग को भी उम्मीद है कि अच्छा उन लोगों को आ जाएगा कॉलेज, उनके मनपसंद सब्जेक्ट्स उनको मिल जाएंगे, और सब इन लोगों की मेहनत का फल है। काफ़ी परेशानियों में इन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, इन लोगों का एक्सटेंड भी हुआ। आगे भविष्य कैसा रहेगा बच्चे लोग? इन लोग सबका अच्छा रहेगा, और मेरा तो ये मानना है कि जिन बच्चों ने अपनी रेगुलर ड्यूटीज़ के साथ पढ़ाई करी है उन लोगों का ही अच्छा ज़्यादा रिजल्ट हुआ है। अच्छा, केवल शुभकामनाएं दे रहे हैं, अच्छा डॉक्टर बने, समाज की सेवा करें, उस विषय में भी कुछ बताइए। अच्छा, ये तो है कि आजकल जैसे हमारे जो गुरुजन लोग थे, जब हमारी पढ़ाई हो रही थी उस समय मेडिसिन वाज नॉट अ प्रोफेशन। हमेशा कहा करते थे, हमारे डॉक्टर हसन थे, हम लोगों को पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि मेडिसिन जो है वो डेडिकेशन है। अगर आप पैसा कमाने के लिए या सिर्फ इसलिए कि मेरा स्टेटस कुछ ऊंचा हो जाए इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो शायद उतना खुशी मुझको नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर अपने साथ, अगर अपने समाज के विषय में, ख़ास करके हमारा जो विषय है कम्युनिटी मेडिसिन का विषय, ये एक किसी मरीज़ के साथ नहीं चलता, ये पूरे समाज को साथ लेके चलता है। इसमें हमेशा कहा गया है कि आप सिर्फ अपने आप खुश नहीं रह सकते हैं, आपके आसपास के लोग भी खुश होने चाहिए। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि किस तरह का आप सब्जेक्ट चुन रहे हैं और कहाँ आपकी पोस्टिंग हो रही है, हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि मानवता की सेवा करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। हर समय इस तरह का कोई कार्य नहीं करें जिसमें कि हमारा मोरल वैल्यूज़ जो है डाउन। पहले जिन लोगों को सफलताएं मिली हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और हम लोगों के लिए भी बहुत हर्ष की बात है कि यहाँ के जो करंट बैच के छात्र हैं उसमें से 30 से अधिक छात्रों ने 20,000 के अंदर का रैंक हासिल किया है। 5 अभी तक की जानकारी में 5 छात्रों ने 10,000 के अंदर रैंक हासिल किया। इसके लिए बहुत बधाई सबको, इससे हम लोग के कॉलेज का भी नाम रोशन हो रहा है। और दूसरी बात, जो ग्रुप स्टडी करते हैं या जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं ऐसे छात्रों का रिजल्ट हुआ है। ये एक आगे के छात्रों के लिए एक सीख है कि हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ें या ग्रुप स्टडी करें। जैसा मैंने कहा कि 50,000 से अधिक सीटों के लिए पीजी में एडमिशन के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी। कई तरह के भारत में, पूरे देश में परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर के आप खबरें पढ़ते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं बच्चे डरे हुए थे, लेकिन तत्वगतवा परिणाम आया और इस वक्त खुशियों की लहर दौड़ गई है सभी मेडिकल कॉलेज में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। पहले की तरह चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। 2 माध्यम है सोशल मीडिया के, यूट्यूब और फेसबुक, दोनों जगह पर कहीं देखते हैं तो अधिक से अधिक वीडियो को साझा कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।